Hello dear students, very good afternoon to all of you. I hope you all are fit and fine at home. Dear students, today I am going to explain you Hindi meaning of chapter 3 The Great Banyan. The Great Banyan lesson 3 का explanation आज हम देखेंगे. इस चैप्टर की रीडिंग हम पहले ही कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं. इस चैप्टर में जो टफ वर्ड्स होंगे जिसके मीनिंग मैं आपको बताऊंगी वो आपको वहीं बुक में ऊपर पेंसिल से लिखना है. अपनी बुक्स निकाल लीजिए और अपने हाथ में पेंसिल रख लीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेसन 3 द ग्रेट बनियान. द ग्रेट बनियान, यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक पेड़ के बारे में, एक वृक्ष के बारे में जो है बनियान ट्री. एक बड़ा सा बनियान ट्री. बनियान ट्री मतलब क्या होता है? बरगद का पेड़, जिसके बारे में आपने सभी ने सुना होगा, उसे देखा होगा और उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही होगी, जैसे कि ये पिक्चर में बना हुआ है. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक हम समझते हैं कि बनियान ट्री बरगद का पेड़ जो काफ़ी विशाल ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है, जो आपको शेड देता है. शेड मतलब क्या? छाया देता है, छाया देता है, और जिसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा स्पेस को कवर करता है, जिसे हम गांव में आसानी से देख सकते हैं. शहरों में या ओवर क्राउडेड प्लेसेस पर जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है वहाँ पर हमें मुश्किल से कोई बनियान ट्री देखने को मिलता है, क्योंकि ये कम जगह में नहीं लगता है, इसे बहुत स्पेस की ज़रूरत होती है. और इनकी क्या क्या चीज़ें खास होती हैं, क्या क्या खास बातें इस पेड़ से जुड़ी हुई हैं, और ये हमारे लिए कितना यूज़फुल और हेल्पफुल है, वो सभी चीज़ें हम आज के इस लेसन 3 में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि ये पिक्चर में बना हुआ है, बच्चे झूला झूल रहे हैं. इनकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं, जिनसे आप झूला भी झूल सकते हैं, और मजबूत भी होती हैं. नेम सम ट्रीज दैट यू फाइंड अराउंड यू. आपको ऐसे कुछ पेड़ों का नाम बताना है जो आप अपने आसपास देखते हैं. विच वन डू यू लाइक द मोस्ट. और उनमें से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा प्रिय है, सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा है, वो बताना है. पिक्चर के बाद चलिए शुरू करते हैं. जस्ट एज ओल्ड मैन आर द मोस्ट जेंटल, सो आर बिग ट्रीज द मोस्ट फ्रेंडली. जैसे कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? जेंटल, सज्जन होते हैं, सौम्य होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं. जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जैसे हमने देखा कि हमारे घर पे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो सभी बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा होता है, वो फ्रेंडली होते हैं. इसी तरह से जो बूढ़े पेड़ या कहें बिग ट्रीज, जो विशाल वृक्ष होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? फ्रेंडली. सबसे ज़्यादा फ्रेंडली. फ्रेंडली का मतलब होता है अनुकूल या मित्रतापूर्ण, एक मित्र की तरह व्यवहार करने वाला. क्योंकि बड़ा पेड़ जो होता है वो बहुत सारी चीज़ें देता है, छाएं देता है. इस तरह से जो बड़े लोग होते हैं घर के, ग्रैंड पेरेंट्स या ओल्ड मैन एंड विमेन, वो भी हमारे फैमिली को छाया देने का काम करते हैं. छाया का मतलब है प्रोटेक्ट करने का, एडवाइस देने का, केयर करने का. ये सारा काम किसका होता है? ओल्ड मैन एंड विमेन, मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का. इस तरह से यहाँ पर भी बिग ट्रीज के बारे में बताया गया है. तो बनियान एक बिग ट्री है, इसलिए बनियान से यहाँ पर इसे हम रिलेट कर रहे हैं. बनियान इज़ पॉसिबली द बिगेस्ट एंड फ्रेंडलीएस्ट ऑफ ऑल अवर ट्रीज. बरगद का पेड़ संभवतः सबसे बड़ा, विशाल और सबसे ज़्यादा मित्रतापूर्ण व्यवहार रखने वाला पेड़ है सभी पेड़ों में. हम जितने भी पेड़ों को जानते हैं, पॉसिबली का मतलब होता है संभवतः. जहाँ तक हम जितने भी पेड़ों को जानते हैं उनमें से पॉसिबली सबसे बड़ा हमने देखा है बरगद के पेड़ को. वी डू नॉट सी मैनी बनियान ट्रीज इन अवर सिटीज़ नाउ अ डेज. हम आजकल, नाउ ए डेज का मतलब होता है आजकल. आजकल हम शहरों में ज़्यादा बरगद के पेड़ों को नहीं देख पाते हैं. दीज ट्रीज रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ स्पेस टू स्प्रेड देमसेल्स आउट. रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत या नीड. प्लेंटी का मतलब होता है काफ़ी या बहुत सारी. स्पेस जगह. स्प्रेड का मतलब होता है फैला हुआ, बिखरा हुआ. देमसेल्स मतलब अपने आप को. तो ये जो पेड़ होते हैं इन्हें बहुत सारी जगह की ज़रूरत होती है अपने आप को फैलाने के लिए, अपनी जड़ों को फैलाने के लिए, और इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसलिए इन्हें बहुत जगह की ज़रूरत होती है. बट इन ओवर क्राउडेड सिटीज़. ओवर क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़ या ओवर पॉपुलेशन वाले, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो.
क्राउड का मतलब होता है भीड़। पर हमारे ऐसे शहरों में जहाँ ओवर क्राउडेड है, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, वेयर देयर इज़ बेयरली इनफ, बेयरली का मतलब होता है काफ़ी मुश्किल से या बहुत कम, इनफ मतलब काफ़ी, लिविंग स्पेस रहने की जगह, पीपल मतलब लोग। तो हम देखते हैं कि ऐसी ओवर क्राउडेड जगह पर जहाँ पर बहुत मुश्किल से हमें अपने रहने के लिए जगह बहुत मुश्किल से मिल पाती है, क्योंकि हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में बिल्डिंग्स बनी होती हैं, फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, जंगलों को काट के रोड बना दिए जाते हैं, वहाँ पर बिल्डिंग्स बना दी जाती है, जहाँ पर हमें नेचर की ब्यूटी बहुत कम देखने को मिलती है। इट इज़ टू हार्ड टू फाइंड ए फुल ग्रोन बनियान ट्री, इसलिए बहुत हार्ड का मतलब भी होता है मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से हम एक बड़े बनियान ट्री को, बड़े से फुल ग्रोन का मतलब जो पूरा मैच्योर हो गया है, जो बहुत बड़ा हो गया है, ग्रेट बनियान ट्री को देखना बहुत मुश्किल है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ए फुल ग्रोन बनियान ट्री टेक्स अप मच स्पेस एज ए 3 स्टोरीड बिल्डिंग। आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार एक फुल ग्रोन बनियान ट्री जो होता है वो इतनी स्पेस ले लेता है जितनी कि एक 3 मंजिला इमारत लेती है। स्टोरीड का मतलब होता है मंजिला, जिसमें 3 मंजिल हों, 3 स्टोरीड, मतलब ये काफ़ी विशाल होता है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ऑफ कोर्स स्पेशियस पार्क्स हैव बनियान ट्रीज एंड एवरी विलेज हैज़ एटलीस्ट वन। और हमें पता है कि हम इस बात को मानते हैं कि जो स्पेशियस पार्क्स होते हैं, उनमें स्पेशियस पार्क्स तो कोई भी हो सकते हैं, पार्क जहाँ पर झूले होते हैं, बेंचेस लगी होती हैं, ट्रीज़ होते हैं, जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पर। तो पार्क्स मतलब उद्यान जो गार्डन की तरह होते हैं, उनमें बनियान ट्री ज़रूरी नहीं है सभी में हो, लेकिन स्पेशियस यहाँ पर वर्ड लिखा है, स्पेशियस मतलब होता है जिसमें ज़्यादा स्पेस हो, जिनमें ज़्यादा जगह है, वहाँ पर बनियान ट्री देखने को मिलते हैं। एंड एवरी विलेज हैज़ एटलीस्ट वन, और हर गांव में कम से कम एक बरगद का पेड़ हमें देखने को मिलता है। आपने देखा होगा बरगद के पेड़ के आसपास एक चबूतरा बना होता है, जहाँ पर लोग बैठते भी हैं, चबूतरा बनवा लेते हैं लोग बैठने के लिए, जहाँ पर पंचायत भी लगती है, सरपंच लोग बैठते हैं वहाँ पर, ठीक है, ये सब आपने देखा होगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। द बनियान ट्री हैज़ वॉट आर कॉल्ड एरियल रूट्स, दैट इज इट्स ब्रांचेस ड्रॉप टू द ग्राउंड, टेक रूट्स अगेन एंड सेंड आउट मोर ब्रांचेस ऑन देयर ओन। बनियान ट्री के पास जो रूट्स होती हैं, जो खुद की रूट्स होती हैं, रूट्स मतलब जड़ें होती हैं, उन जड़ों को हम कहते हैं एरियल रूट्स। एरियल यहाँ पे एयर वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मतलब एरियल का मतलब है हवा में झूलने वाली, क्योंकि हमें पता है उसकी जो जड़ें होती हैं, उसकी डालियों पे से, उसकी जो मोटी मोटी डाली होती है, जैसे कि पिक्चर में बताया गया है, इनकी जो ब्रांचेस मतलब डालियाँ, डालियों में से जो जड़ें निकलती हैं वो बहुत लंबी हो जाती है और ग्राउंड तक मतलब धरती या ज़मीन तक जाती हैं और बहुत मजबूत रहती हैं। वो अपनी खुद की डालियाँ बनाती हैं, वो डालियाँ हवा में झूलती रहती हैं, तो हम और सपोर्ट भी देती हैं, उन सपोर्ट देने का काम करती हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो हम उन्हें कहते हैं एरियल रूट्स, जिस पर बच्चे झूला भी झूलते हैं। देयरफॉर आफ्टर सम ईयर्स, इसी तरह से जब वो अपने कुछ सालों बाद क्या होता है, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत फैलती जाती हैं और फिर जो डालियाँ होती हैं, डालियों में से जड़ें निकलती हैं, वो धरती तक जाती हैं और जड़ें फैलाती हैं, वापस से डालियों में से जड़ें निकलती हैं। इसी तरह से कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, द ट्री फॉर्म्स ए फॉरेस्ट ऑफ इट्स ओन, वो जो पेड़ होता है वो अपना खुद का जंगल बना लेता है। जब बहुत सारे पेड़ आपस में मिलते हैं, जब बहुत सारे इस तरह के पेड़ मिलेंगे तो वो अपना खुद का एक जंगल बना लेंगे, विच इज़ टू बिग, जो कि बहुत बड़ा होगा, टू बिग टू बी सीन एट वंस, जिसे एक बार में देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो काफ़ी बड़े होते हैं। नो वंडर द बनियान वॉज चोजन टू स्टैंड फॉर द हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, सरप्राइज। इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है कि जो बरगद का पेड़ है उसे किस लिए चुना गया है, भगवान शिव के बालों या जटाओं के लिए चुना गया है। ऐसा माना जाता है, पौराणिक कथाओं में ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव, जिन्हें दक्षिणामूर्ति भी कहते हैं, वो बरगद के पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके, फेस करके बैठते हैं, जो साइन चेंज का साइन होता है, जो परिवर्तन को दर्शाता है। तो इसी तरह से भगवान शिव जो है
बरगद के पेड़ के नीचे बैठा करते हैं, ऐसी मान्यता है। उन समय उनको बोलते हैं दक्षिणा मूर्ति, क्योंकि वो दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके बैठते हैं और उनकी जटाएं भी इनकी जड़ों की तरह लंबी होती हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान शिव और बरगद के पेड़ की पौराणिक कथाएं यानी मिथोलॉजी भी सुनने को मिलती है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। द एरियल रूट्स ऑफ द बनियान आर लाइक पिलर्स सपोर्टिंग ए ग्रेट बिल्डिंग। जो उनकी एरियल रूट्स होती हैं, जो हवा में झूलती हैं बरगद के पेड़ की, वो पिलर्स की तरह होती हैं। पिलर्स का मतलब होता है खंबे जो सपोर्ट देते हैं एक बड़ी सी इमारत को, जैसे पिलर्स सपोर्ट देते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों की बिल्डिंग में बड़े बड़े पिलर्स हम बनवाते हैं ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। किससे सपोर्ट मिल सके? बिल्डिंग को। इसी तरह से एरियल रूट्स भी पिलर्स का काम करती हैं और बरगद के पेड़ को सपोर्ट या सहारा देती हैं। द चिल्ड्रन यूज दीज रूट्स एज स्विंग्स एंड एन्जॉय स्विंगिंग। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बच्चे उन जड़ों का यूज़ करते हैं स्विंग के लिए। स्विंग मतलब होता है झूला, झूला झूलने के लिए, और खूब मस्ती करते हैं झूला झूलते समय, एन्जॉय करते हैं। इफ़ यू डिस्ट्रॉय द पिलर्स, यदि आप उनके पिलर्स या खंभों को नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट, बिल्डिंग्स के खंभों को नष्ट करते हैं, द बिल्डिंग विल फॉल, तो जो बिल्डिंग होगी, इमारत होगी, वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, टूट जाएगी। एंड सो विल द बनियान, इसी तरह से जो बरगद का पेड़ होगा वो भी ऐसा ही करेगा यदि हम उनकी जड़ों को नष्ट कर देंगे तो। बिकॉज इट्स मेन ट्रंक इज़ नॉट वेरी डीपली रूटेड, क्योंकि उसकी जो मेन ट्रंक होती है, ट्रंक का मतलब होता है तना, स्टेम। जो हम प्लांट की बात करते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनके तने बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टेम। और जो बड़े बड़े विशाल पेड़ होते हैं, ह्यूज ट्रीज होते हैं, उनका जो तना होता है उसे हम कहते हैं ट्रंक, जो बहुत हार्ड होते हैं। हमने देखा है ट्रंक मतलब क्या होगा? ये जो ब्राउन कलर का पार्ट जिस पर सपोर्ट लेकर ये खड़ा है पेड़, इसे हम बोलते हैं ट्रंक। ये बहुत मजबूत होता है, लेकिन ये ज़्यादा डीपली रूटेड नहीं होता। डीपली रूटेड मतलब गहराई पर इसकी जड़ें नहीं पहुंच पाती हैं, और जो ट्रंक है वही इसकी मेन है। वो एक ट्रंक ही है, बहुत सारी ट्रंक नहीं होगी, तो इसलिए वो मेन ट्रंक है, लेकिन उसकी जड़ें गहराई तक नहीं गई हैं। तो इसलिए यदि हम उसके पिलर्स को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब उसके तने को या उसकी डालियों को, तो वो पेड़ को भी नुकसान हो जाएगा। इट नीड्स प्लेंटी ऑफ स्पेस टू पुट आउट इट सपोर्टिंग रूट्स। उसे भी अपनी रूट्स को, सपोर्टिंग रूट्स को फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए काफ़ी या बहुत सारी जगह की ज़रूरत होती है। The gardens and busy roadsides will not do because it needs twice the space the other trees need. जो गार्डन्स होते हैं, उद्यान या बगीचे, या बिजी रोड साइड्स या सड़क के किनारे जो बहुत व्यस्त होते हैं, जहाँ पर दिन रात हम व्हीकल्स या वाहन आते जाते देखते हैं, जहाँ बहुत व्यस्त चलता रहता है रोड, वहाँ पर ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता कि कोई ऐसा पेड़ लगा हुआ हो, क्योंकि इस पेड़ को नॉर्मल ट्रीज से या बाकी के पेड़ों से दुगनी जगह की ज़रूरत होती है। ट्वाइस मतलब दुगनी। दिस ट्री शुड नॉट बी प्लांटेड क्लोज टू ए हाउस। और इस पेड़ को हमारे घर या किसी घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। क्लोज का मतलब होता है पास, अदरवाइज नहीं तो यू माइट फाइंड ए ब्रांच ग्रोइंग थ्रू योर बेडरूम वॉल। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि उसकी जो डाली है, उसकी कोई डाली, उस वृक्ष की कोई डाली आपके बेडरूम के, आपके कमरे के दीवार से ग्रो करने लगी या निकलने लगी, क्योंकि आप घर के पास कोई पेड़ को लगाओगे, बरगद के पेड़ को, तो उसे बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। जब वो फैलेगा, स्प्रेड होगा, तो वो उसके आसपास जो कमरे होंगी वहाँ तक वो अपनी जड़ों को पहुँचाएगा। इसलिए हमें आसपास नहीं लगाना चाहिए, घरों के आसपास बरगद के पेड़ को नहीं लगाना चाहिए। खुली जगह और ज़्यादा जगह वाले एरिया में ही लगाना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज कूल, डार्क एंड शेडी बीनीथ ए बनियान ट्री। बीनीथ मतलब होता है नीचे। एक बरगद के पेड़ के नीचे हमें क्या क्या महसूस होता है, क्या क्या मिलता है? हमेशा हमें कूल, ठंडक मिलती है। डार्क एंड शेडी का मतलब होता है, डार्क मतलब अंधकार या अंधेरा या छाँव, शेडी मतलब भी होता है जहाँ हमें शेड मिले, छाँव मिले, धूप ना लगे। ये सब चीज़ें हमें एक बरगद का पेड़ देता है। एंड इट इज़ ए गुड ट्री फॉर क्लाइंबिंग। और ये बहुत अच्छा पेड़ है क्लाइंब करने के लिए। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, ऊपर चढ़ाई करना। यू कैन क्लाइंब इट्स ब्रांचेस विदाउट मच डिफ़िकल्टी। हम इसकी डालियों के ऊपर क्लाइंब कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, बिना किसी, हम ज़्यादा परेशान हुए बिना इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। एंड देयर इज़ नो डेंजर ऑफ फॉलिंग ऑफ। और गिरने का कोई खतरा भी नहीं होता। डेंजर मतलब खतरा, फॉलिंग ऑफ मतलब गिरना, क्योंकि यदि हमें सपोर्ट दे देती है एरियल रूट्स, तो हम पकड़कर नीचे भी आ सकते हैं।
इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल ट्रीज टू सिट ऑन, और बैठने के अकॉर्डिंग या बैठने के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा आरामदायक पेड़ों में से एक है। वन कैन लीन अगेंस्ट इट्स ब्रॉड ट्रंक एंड रीड ए बुक एंड नोबडी विल ट्रबल यू, और कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल पर्सन इस पर लीन कर सकता है, इसकी ब्रॉड ट्रंक पर। ब्रॉड मतलब चौड़ी, चौड़े जो तने होते हैं या डालियाँ जो होती हैं उनके ऊपर लीन का मतलब होता है झुकना, झुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, और वहाँ बैठकर हम एक किताब भी पढ़ सकते हैं, कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं, और वहाँ पर हमें कोई ट्रबल मतलब परेशान नहीं करेगा। फॉर यू विल बी कम्प्लीटली हिडन, और हम पूरी तरह से हिडन हो जाएंगे। कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, हिडन मतलब छुप सकते हैं उसकी ब्रॉड शाइनिंग लीव्स की हेल्प से। ब्रॉड मतलब चौड़ी, शाइनिंग मतलब चमकदार पत्तियों की जो बहुत चौड़ी होती है, जिनके पीछे हम आराम से छुप सकते हैं, तो कोई हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा, और हम ऊपर बैठकर पढ़ेंगे तो कोई हमें परेशान भी नहीं करेगा। द बनियान इज़ ऑल्सो वेरी हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है आतिथ्यकारी। आतिथ्यकारी का मतलब होता है जैसे अतिथि, जो मेहमान आते हैं, मेहमान की हम सेवा करते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। इस तरह से ही बनियान ट्री, बरगद का पेड़ भी बहुत हॉस्पिटेबल होता है। मतलब जो भी विजिटर्स इसके पास जाते हैं घूमने के लिए, या इसके पास जो भी आता है, उन्हें कुछ ना कुछ दिए बिना नहीं, खाली हाथ नहीं जाने देता, कुछ ना कुछ ज़रूर प्रोवाइड करता है। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाज। अपार्ट फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के अलावा, इट गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ अदर विजिटर्स, इन्हें बहुत सारे दूसरे विजिटर्स भी मिलते हैं। विजिटर्स का मतलब होता है जो यहाँ पर इन्हें विजिट करने, घूमने के लिए आते हैं, जैसे कि पक्षी या जानवर, बर्ड्स हो गई, पक्षी हो गए, स्क्विरल्स, गिलहरी, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, एंड फ्लाइंग फॉक्सेस। फ्लाइंग फॉक्सेस का मतलब होता है बैट्स, मतलब चमगादड़। चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहा जाता है। ये सारे पेड़, ये सारे जो क्रिएचर्स हैं, जीव जंतु हैं, ये सारे बरगद के पेड़ के पास आते हैं, और इस तरह से और भी कई सारे जीव जंतु भी आते हैं। मैनी इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स, कई सारे रोचक जीव जंतु एक्चुअली लिव इन द ट्री, वास्तव में इस पेड़ पर रहते हैं। विच इज़ फुल ऑफ डार्क प्राइवेट कॉर्नर्स जस्ट राइट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टेनेंट्स। टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार। किराएदार मतलब जैसे किसी के घर में कोई व्यक्ति किसी रूम को या 2-3 कमरों को किराए से लेता है और उसे उसके बदले में पैसे देता है, रेंट देता है, जिसे हम पेइंग गेस्ट बोलते हैं। और रेंट मतलब किराया देना। तो टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार या पेइंग गेस्ट। तो यहाँ पर ये टेनेंट्स क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर ये राइटर जो है तुलना कर रहे हैं बरगद की पेड़ की, कि बरगद के पेड़ के पास जो भी विजिटर्स आते हैं वो एक किराएदार की तरह होते हैं। कुछ समय के लिए आते हैं, रहते हैं, और कुछ ना कुछ उनसे लेकर जाते हैं। तो टेनेंट्स मतलब होता है किराएदार। किराएदार यहाँ पर कौन है, बाकी के जीव जंतु। द बनियान इज़ रादर लाइक ए होटल in which a number of different families live together without troubling each other। बनियान ट्री, बल्कि जो बनियान ट्री है वो किसकी तरह, एक होटल की तरह। होटल मतलब क्या, जहाँ पर आप रहने के लिए जाते हो, उसको पे करते हो, और आप वहाँ पर खाना भी खा सकते हो, फूड भी ऑर्डर कर सकते हो, रह भी सकते हो, सो भी सकते हो, और उसका रेंट आपको पे करना पड़ेगा। इस तरह से ही बनियान ट्री भी एक होटल की तरह है, जहाँ पर बहुत सारी कई प्रकार की अलग अलग परिवार रहते हैं, साथ में मिलजुल कर, बिना एक दूसरे को परेशानी में डाले हुए। ट्रबलिंग मतलब परेशान करना या मुश्किल में होना। फैमिलीज मतलब परिवार। टुगेदर मतलब साथ में। वाइल इट्स यंग लीव्स, बल्कि जो उसकी यंग लीव्स होती है, यंग मतलब जो नाजुक, जो नई नई पत्तियाँ आती हैं उनकी बात हो रही, वो अभी भी कैसी होती हैं, जब शुरू में नई पत्तियाँ आती हैं वो कैसे कलर की होंगी, पिंक कलर की होंगी, लाइट पिंक जैसे कलर की हो सकती है, और बहुत सॉफ्ट या नाजुक होंगी। दे आर विजिटेड बाय द डेलिकेट का मतलब भी होता है नाजुक, और उनके पास कौन विजिट करेगा, कौन घूमने के लिए आएगा, मैप बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली। मैप बटरफ्लाई की एक स्पीसीज मतलब प्रजाति का नाम है, जो मोस्टली ब्राउन कलर की होती हैं। अब हमने देखा है कई प्रकार की तितलियाँ होती हैं, अलग अलग रंग बिरंगी, इनमें ज़्यादातर ये ब्राउन कलर की होती हैं, जिसे बोलते हैं मैप बटरफ्लाई। तो तितलियाँ भी उस पेड़ के पास आती हैं और अपने एग्स देती हैं, लीव्स आर एग्स इन देयर केयर। तितलियाँ भी छोटे छोटे अंडे देती हैं, तो वो अंडे कहाँ पर देकर जाती हैं, उनकी केयर में, उनकी देखभाल में, मतलब उनके उस बनियान ट्री के ऊपर। एंड द लिटिल स्ट्रिप्ड, और इसके अलावा और कौन आता है, छोटी सी स्क्विरल आती है। स्क्विरल मतलब गिलहरी, स्ट्रिप्ड मतलब धारियों वाली, स्क्विरल के ऊपर धारियाँ होती हैं।
कम्स सर्चिंग, वो आती है क्या सर्च करने, क्या ढूंढने के लिए, फॉर द स्वीट एंड स्टिकी हनी, मीठा और चिपचिपा हनी ढूंढने के लिए आती हैं, उसे खाने के लिए आती है, शहद खाने के लिए। ऑन देम, उसके ऊपर उस पेड़ से उन्हें हनी मिलता है तो वो हनी खाने के लिए आती हैं। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है तो उस पर बीहाइव भी होते हैं, मतलब मधुमक्खी के छत्ते जो हनी भी आकर बनाती हैं और शहद उसमें लाकर इकट्ठा करती हैं। तो थोड़ा सा हनी जब आसपास गिर जाता है तो उस तरह से उसी हनी को लेने के लिए स्क्विरल या गिलहरी आती है। सो द फ्रेंडली बनियान ऑफर समथिंग टू एवरी विजिटर, इसलिए ये जो मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाला जो बरगद का पेड़ है वो कुछ ना कुछ ज़रूर ऑफ़र करता है, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर देता है हर एक विजिटर को, उसके पास जो भी विजिट करने आता है उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर देता है। एवरीबडी कैरीज memories of the past and in it there is a kind of faith for the old banyan, सभी लोग कुछ ना कुछ यादें या मेमोरी रखते हैं अपने पास्ट की, अपने भूतकाल की या अपने गुजरे हुए कल की, पास्ट की कोई ना कोई यादें रखते हैं उसको लेकर, उस पेड़ को लेकर, और एक तरह का विश्वास, फेथ मतलब विश्वास भी होता है पुराने बरगद के पेड़ को लेकर, मान्यताएं होती हैं, उसकी लोग पूजन भी करते हैं, मानते हैं, बहुत पूजा जाता है और उससे कई सारी यादें भी जुड़ी होती है क्योंकि वो कई सालों तक जीवित रह सकता है। इनफैक्ट इट इज़ दीज इम्प्रिंट्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल दैट मेक द बनियान इमोर्टल। इम्प्रिंट्स का मतलब होता है छाप या इमेज, लोगों के दिमाग पर इसकी छाप पड़ी होती है कि जिसके कारण मतलब एक बहुत सुंदर छाप या बहुत सुंदर इमेज लोगों के मन में बनियान ट्री के प्रति बनी होती है, जो बनियान ट्री को इमोर्टल बनाता है। इमोर्टल मतलब अमर या अजर बनाता है। अमर का मतलब होता है जो कभी नहीं मरता या जो शहीद हो जाए। इवन देयर इज़ ए पॉपुलर बिलीफ, और ये बहुत मानी हुई मान्यता भी है, बिलीफ मतलब विश्वास है, लोग मानते हैं इस बात को, विच देयर इज़ ए पॉपुलर बिलीफ विच हैज़ इट्स रूट्स इन मिथोलॉजी। मिथोलॉजी क्या होती है? पौराणिक कथा। मिथ का मतलब होता है झूठ, तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये कथाएं झूठ हैं, लेकिन ये सच भी हो सकती हैं, झूठ भी हो सकती हैं। पुरानी कथाएं हैं जो हम सुनते आ रहे हैं, जो हमने लोगों के मुंह से सुनी है। तो मिथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथा, तो ऐसी पौराणिक कथा में विश्वास रखते हैं जड़ों तक, मतलब विच हैज़ इट्स रूट्स इन मिथोलॉजी, मतलब काफ़ी गहरा विश्वास है लोगों का, दैट ए बनियान ट्री इज़ गॉड, कि एक बनियान का पेड़ भगवान है, भगवान की तरह उसे लोग पूछते हैं। एंड पीपल वर्शिप इट, पीपल उसकी वर्शिप करते हैं, लोग उसको पूजा करते हैं। That's why the banyan has always been regarded as a sacred and surviving member of the society and not just a tree. इसीलिए जो बरगद का पेड़ है उसे हमेशा क्या माना जाता है? एक सैकर्ड का मतलब होता है पवित्र या भगवान से जुड़ा हुआ, धार्मिक पेड़ माना जाता है, और सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, हमारे समाज का एक जीवित हिस्सा या जीवित सदस्य माना जाता है, ना कि एक मामूली पेड़। हम इसे एक मामूली पेड़ नहीं समझते हैं, हम इसे भगवान की तरह पूछते हैं और इसे बहुत धार्मिक चीज़ों में रखते हैं, धार्मिक वृक्ष मानते हैं, और ये हमारी एक फैमिली के मेंबर की तरह होता है क्योंकि हमें कुछ ना कुछ ज़रूर प्रोवाइड करता है। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर 3 का एंड हो गया है। हमने आज इसे बहुत अच्छे से समझ लिया है, बहुत सारे मीनिंग्स मैंने आपको बताए। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और जो भी मैंने हिंदी मीनिंग्स बताए हैं वो आपको बुक में ज़रूर नोट करने हैं आप, ताकि उनको भूलें ना, और उन्हें पढ़ना है घर पर। आज हमने क्या सीखा? आज हमने बहुत कुछ सीखा कि एक बरगद के पेड़ से क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, वो कितना हेल्पफुल और यूज़फुल है, और हमें एक पेड़ को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, भले ही वो बरगद का पेड़ हो या कोई दूसरा पेड़ हो, क्योंकि यह पेड़ हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, कई प्रकार की चीज़ें देते हैं। और एक चीज़ और, हम पेड़ यदि नहीं होंगे तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमें कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन हमारी ब्रीदिंग गैस है, हम जिससे सांस ले पाते हैं। फिर हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? पेड़ पौधे लेते हैं। इस तरह से ये साइकिल नेचर में चलती रहती है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हमें कभी नहीं काटना चाहिए, और यदि इसकी कटाई हम कहीं देखते हैं तो हमें इसका विरोध ज़रूर करना चाहिए, इसके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। जितना हमसे बन सकता है पेड़ पौधों को बचाने के लिए उतना हमें करना चाहिए, क्योंकि हम ट्रीज़ को सेव करेंगे तभी हम अपने फ्यूचर को सेव कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को इनका मतलब, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्वालिटीज़, इसके फीचर्स, इसकी कौन कौन सी यूज़फुल चीज़ें हैं, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी की एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। आपका असाइनमेंट है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, समझना है,
और इनकी जानकारियों को अच्छे से समझते चलना है, जो भी आपको इस पेड़ से सीखने को मिला है। Okay students, we will meet soon in our next class or next video. Till then, stay safe, stay home. Goodbye everyone. Have a nice day to you all. Thank you so much to join the class.